इसके बाद भी अगर किसानों का अनाज ईमानदारी से तुल जाए तो शायद वे चैन की सांस लें। अब एक नजर तौल कांटे पर डालिए। अनाज तौलने का यह घालमेल भी आपको समझ में आ जाएगा। किसानों का अनाज तोलने यहाँ कोई बांट नहीं है। बांट वाले पल्ले पर रखा यह बोरा ही मानक है उनके अनाज को तोलने का। कैसा नापतोल विभाग और क्या नियम, यहां सब कुछ खाक है। इसके बाद भी किसान खुद अपनी जबान नहीं खोलता और अगर कुछ कहने की कोशिश करता है तो देखिए किस तरह उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। और इन यादव जी से अगर पूछो तो ये बताते हैं कि मतलब आप नेतागिरी कर रहे हो। आप ये बताइए हमें, हम यहाँ पड़े हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, चाय नहीं, तो यहाँ पे किससे पूछेंगे, किसके पास जाएं? और अगर अनाज जल्दी तुल भी जाए तो चैन से घर लौट पाना मुश्किल है। दरअसल अनाज तुलने के बाद समिति की ओर से उन्हें एक रसीद दी जाती है जो अनाज की बिक्री का पक्का सबूत होती है, लेकिन समिति के संचालक अनाज तुलने के तुरंत बाद रसीद नहीं देते। वे पहले एक रजिस्टर में एंट्री करते हैं और दिन निकलने के बाद एक बार फिर अपना बही खाता खोलकर रसीद देना शुरू करते हैं। कोई मेंटेन नहीं। अभी तक तो ये पहले पर्चियां भी देते थे, आजकल पर्ची भी नहीं देते। आप ये बताइए, अभी ट्राली ये खाली हो रही है, खाली होने के बाद इस किसान को पर्ची नहीं मिलेगी। कल ये बोल दें कि हमारे ट्राली नहीं तुली, उसकी क्या गारंटी? हमारे पास कोई प्रूफ है? मैडम क्या है, आजकल अब रसीद किसी का नाम लिखवा देते हैं, जैसे अमोल सिंह का नाम लिखवा दिए, इनके एक एकड़ भी जमीन नहीं है। जब जो हमें कागज देंगे, अब इनसे ही पूछ लो, एक रखवा रहा है, एक इनकी इतनी पात्रता ही नहीं होती, उतनी जमीन जो लिखवा रहा है उस पर, और नाम लिखवा दिया मैसेज का। यानी अनाज के बिकने के बाद भी रात होने का इंतजार और फिर रसीद कटने तक का सब्र किसान को रखना होता है। बड़े किसानों की बात और है। किसानों का आरोप है कि बड़े किसानों को तो समिति तक आना भी नहीं होता। उनका अनाज सबसे पहले तुल जाता है, भले ही इसके लिए उन्हें भी जेब कुछ ढीली करनी पड़ जाए। बड़े बड़े इनसे वसूली 2-4 लाख रुपया लेना होता है समय पर, तो उसके लिए भी अपन सहूलियत देना पड़ती है। रोज रात को मैडम यहाँ कट्टियाँ आ रही हैं, मेटाडोर भर भर के आ रही हैं, टालियाँ भर के आ रही हैं। यहाँ कोई हमाल नहीं रहता, वो खुद अपनी कट्टियाँ उतार के चले जाते हैं। तो वो कहाँ से आ रही हैं? वो हमें बारदाना क्यों नहीं मिलता? इनसे वसूली पैसा लेना होता है किसान का, तो उसका उठवा भी लेते माल। वैसे ये किसान भी कम मददगार नहीं है। खुद चाहे कितने भी परेशान हो, धूप में जलते रहें और पानी की तलाश में सूखते रहें, लेकिन साथियों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। घर के किसी जरूरी काम में उलझे किसान को वे पहले खुद तौल कांटे तक पहुंचा देते हैं ताकि वे लंबी कतार में घर की परेशानियों को लेकर हलाकान न होता रहे। बाकी कुछ अपनी मजबूरी अगर बता देता कि यार भैया मैं परेशान हूँ, शादी आ गई है, वहाँ जाना, तो ठीक है, उसका हम लोग खुद ही कह देते कि ठीक है भैया ज्यादा परेशान है। तो किसान के दिल में तो बहुत दया है, लेकिन और अधिकारी लोग नहीं सोचते। समिति वाले करें भी तो क्या करें? समिति के कर्मचारियों का दर्द सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सोसाइटी के पास जगह, खुद की जगह नहीं है जिसमें खरीदी कर सके। शासन ने तो ढोल दिया, और इसके बाद यहाँ कोई से ऐसा साधन नहीं है कि जिससे अपन टेंट वगैरह हो या कोई खुद की जगह हो तो उसकी व्यवस्था करी जाए। कि मौसम बहुत बदल रहा है, बारिश आ जाए तो फिर आपकी इस खरीदी का क्या होगा? वो तो सब कोई अपने पास व्यवस्था ही नहीं है इसके लिए। पल्ली मल्ली थोड़ी भी इतनी झांक पाएंगे उतनी झांकेंगे। ये तो सही, हर साल ही होता है, हर साल का ही रोना है। अपने कोई वो नहीं, अधिकार में नहीं है। ट्रांसपोर्ट सबसे वाली माल उठने की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रांसपोर्ट के लिए आप किसको फोन करते हैं? डीएम करते, नॉन डीएम। आपूर्ति निगम का ठेका रहता है ना, उनके ही अंडर में रहता है ट्रांसपोर्ट वाले का नंबर दे दिया, उसको फोन बार बार करते रहते। सालों से समिति में काम कर रहे कर्मचारियों को उतना वेतन भी नहीं मिलता जितना कलेक्टर द्वारा न्यूनतम वेतन के नाम से तय होता है। पूरा किसानों का पूरा ही काम हम देखते हैं, वसूली करवाना, ये समर्थन मूल्य का काम करवाना, टोटली काम हम करते हैं। हमको तनख्वाह क्या मिलती है? 2000 रुपए। उन्हें महीने के 2000 रुपए मिलते हैं, जो तयशुदा न्यूनतम मेहनताने से काफी कम है। ऐसे में आप खुद ही अंदाज लगाएं कि प्रदेश के अन्नदाता का काम किन हालातों में होता है। और किसानों की सुविधा के लिए शुरू गई योजनाओं के बारे में तो यहाँ पूछिए ही नहीं। समिति के संचालक को तक ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं होती। हमारे पास 50 रुपए कोई आदेश नहीं है, अभी तक आदेश नहीं लेके दिखाया कोई। नहीं, ब्याज की बात पिछले साल हुई थी, तो अभी भी वो भी नहीं आया आदेश। 3% ही ब्याज वसूल है किसानों से।
फिर चाहे वो 50 रुपए देने की घोषणा हो या खाद बीज खरीदने के लिए ब्याज देने की, समिति इन सब घोषणाओं से अनजान है। ऐसे में सोचिए सरकारी योजनाओं का क्या लाभ किसानों को मिल पाता होगा। शिकायत कहाँ करें? अब कल ही तो किसको करें? यहाँ प्रबंधक ही नहीं है कोई, यहाँ कोई प्रबंधक ही नहीं है, ना कोई मैनेजर है। क्या है कि उमराव दादा है, वही यही देख रेख करते हैं जितना भी है। तो ये हुई बात किसानों की और उनके मेहनत के पसीने से सींचे उस अमूल्य अनाज की, जो सरकारी महकमे द्वारा खरीदने के बाद खेतों में, मैदानों में खुला पड़ा रहता है। यहाँ अनाज के नीचे जमीन होती है लेकिन ऊपर आसमान नहीं। यहाँ आसमां का मतलब खुले में पड़े अनाज को बचाने वाले कवर से है, जो ज्यादातर नहीं देखा जाता। और अगर कभी भूलवश अनाज को कवर किया भी जाता है तो कवर को उड़ने से बचाने के लिए उस पर और अनाज की बोरियां रख दी जाती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साधारण पत्थरों की जगह यहाँ 1 क्विंटल अनाज, जिससे एक परिवार 6 महीने पेट भर सकता है, उसका किस बेतरतीबी से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात की जाए उद्योगपति द्वारा निर्मित सीमेंट की, तो 250 रुपए मात्र की बोरी को वितरक तक सही सलामत पहुंचाने के लिए कितने चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं, ताकि सीमेंट कहीं मौसम की मार या किसी और आपदा का शिकार न हो जाए। देखा आपने, ये था किसानों का दर्द। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यही मानकर किसान भी अपने मुश्किलों भरे इंतजार के लम्हे गुजारकर फसल बिकने के बाद आराम की सांस लेते हैं। संघात का सफर यहीं खत्म नहीं होता है। हमने अपना फर्ज अदा करते हुए इनकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप भी अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को हमें बताना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं sanghat.sushma@bansalnews.com पर, या मुझे कॉल कर सकते हैं 8989206401 पर। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।